ऑलराइट बच्चों, लेट्स स्टार्ट। तो आज हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। द नेम ऑफ द टॉपिक इज स्ट्रिंग हैंडलिंग। ठीक है। अच्छा अच्छा, व्हाट इज स्ट्रिंग हैंडलिंग? देखो, स्ट्रिंग हैंडलिंग के लिए पहले जरूरी समझना स्ट्रिंग डेटा टाइप को। तो हम हेडिंग डालते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप की। बच्चों, ऑल मस्ट रिमेंबर जब सूडो कोड स्टार्ट करवाया था तो स्ट्रिंग लिखवाया था। व्हाट इज स्ट्रिंग? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, numbers and symbols. It is a combination of letters, numbers and symbol। और ये रिप्रेजेंट किया जाता है यूजिंग डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो यूं समझो बच्चों कि इफ आई राइट सी एस विद साया, तो ये एक स्ट्रिंग है। राइट? ये क्या है बच्चों? एक स्ट्रिंग है। एक और डेटा टाइप है दैट्स कॉल्ड कैरेक्टर। अ कैरेक्टर इज अ लेटर और symbol। A character is a letter or symbol. It is represented using a single inverted comma. Basic ideology क्या कहती है कि बच्चों, let's say small a is a character and small a is can also be considered as a string. Dollar sign is considered as a character and it can also be considered as a string. दोनों, ये दोनों लेटर भी हैं, स्ट्रिंग कैरेक्टर भी है, स्ट्रिंग भी है, कैरेक्टर भी है, स्ट्रिंग भी है। द नंबर 7 इज नॉट अ कैरेक्टर, बट द नंबर 7 इज अ स्ट्रिंग। समझ आई बच्चों? बेसिक आइडियोलॉजी। ना, अब क्या करना है हमारे पास एग्जाम में? ये बहुत सोच, ये तो सिंपल सी बात थी स्ट्रिंग हैंडलिंग के हवाले से, स्ट्रिंग और कैरेक्टर की। स्ट्रिंग हैंडलिंग क्या है और उसके यूज क्या है? बच्चों, जितने भी सूडो कोड के सवाल आने वाले हैं, देयर इज अ 70% चांस के उसमें स्ट्रिंग हैंडलिंग इस्तेमाल होगी। ना, आपके पास यहाँ पे ये सारे स्ट्रिंग फंक्शंस हैं। यहाँ पे सारे आपके पास स्ट्रिंग फंक्शंस हैं। अब ये स्ट्रिंग फंक्शंस किस तरह से अप्लाई करना है ये देखते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं बच्चों। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ दीज फंक्शंस वर्क। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे एक फंक्शन की। व्हाट इज अ फंक्शन? आपने मैथ्स में बेसिक फंक्शंस पढ़े होंगे। व्हाट इज अ फंक्शन? अ फंक्शन रिटर्न्स अ वैल्यू। अ फंक्शन रिटर्न्स अ वैल्यू। अ फंक्शन रिटर्न्स अ वैल्यू। तो हमारे पास सारे स्ट्रिंग फंक्शंस हैं। सबसे पहला जो फंक्शन जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज, आपके पास ये, अपने पास ये डॉक्यूमेंट ओपन कर लें पेज नंबर 85 पे। दिस डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एन इंसर्ट डॉक्यूमेंट। ये पेपर टू के साथ मिलता है। दिस इज कॉल्ड एन इंसर्ट। ये पेपर टू के साथ अलग से एक डॉक्यूमेंट मिलता है, दैट्स एन एडिशनल डॉक्यूमेंट। ठीक है, चलो हम एक एक करके थोड़े फंक्शंस को अंडरस्टैंड करते हैं, इनकी वर्किंग समझते हैं, इनकी मूवमेंट समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाई, एक फंक्शन है, लेट्स सपोज मेरे पास एक्स। उस फंक्शन के अंदर मेरे पास एक वैल्यू है वाई। दिस वाई इज कॉल्ड अ पैरामीटर। ठीक है, ये एक्स जो है मेरे पास एक फंक्शन है, और इस फंक्शन में जो वैल्यू पास की जा रही दैट इज कॉल्ड अ पैरामीटर। तो फंक्शंस एंड पैरामीटर, दो कॉन्सेप्ट हमें याद होने चाहिए। चल, लेट्स स्टार्ट। द पहला फंक्शन जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड लेंथ। बच्चों, लेंथ का फंक्शन क्या करता है? लेट्स रीड इट आउट। ठीक है, चलो। तो क्या कह रहा है लेंथ का फंक्शन? लेंथ का फंक्शन कह रहा है लेंथ का फंक्शन हैज अ पैरामीटर दिस स्ट्रिंग, जिसकी डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। रिटर्न ये क्या कर रहा है? इंटीजर। बेटा, रिटर्न का मतलब होता है प्रोड्यूसेस। रिटर्न का मतलब क्या होता है बच्चों? रिटर्न का मतलब होता है प्रोड्यूसेस। तो दिस इज प्रोड्यूसिंग अ वैल्यू। एक मिनट।
रिटर्न का मतलब होता है प्रोड्यूसेस। तो अ फंक्शन प्रोड्यूसेस अ वैल्यू। तो यहां पे लेंथ एक फंक्शन है, उसमें एक वैल्यू पास करवाई जा रही है दिस स्ट्रिंग। डेटा टाइप स्ट्रिंग है, रिटर्न वो कर रहा है इंटीजर, यानी कि लेंथ का फंक्शन एक स्ट्रिंग वैल्यू पास करवाता है एज अ पैरामीटर एंड रिटर्न्स अ वैल्यू, एन इंटीजर वैल्यू। So basically what it is doing over here returns the length function returns the integer value representing the length of this string। this string कौन सी वाली चीज है? this string ये पैरामीटर है। तो ये कह रहा है returns an integer value representing the length of this string। अब इस शेर में शायर क्या फरमा रहे हैं? इस शेर में शायर कह रहे हैं, समझते हैं इसको प्रॉपर्ली अपने अंदाज में। तो भाई लेंथ का फंक्शन लगाया हमने लेंथ, और मैंने यहाँ लिख दिया सी एस विथ साया। Length would return the number of characters in a string। Length would return the number of characters in this string। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। It returns 10। The length of CS Saya would produce a number that is 10। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। लेट्स से हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट्स कॉल दिस डेटा। और डेटा में मैं स्टोर करवा देता हूँ एक स्ट्रिंग, लेट्स से ए एस लेवल, स्पेस दे रहा हूँ, ए एस और लेवल के बीच में स्पेस है, स्पेस कंप्यूटर साइंस 9618। तो ये पूरा एक स्ट्रिंग आ गया। तो अगर मैं लिखूं यहां पे बच्चों लेंथ ऑफ डेटा, तो डेटा में वेरिएबल में जो डेटा स्टोर्ड है, डेटा में क्या स्टोर्ड है? ये एएस लेवल है तो उसकी इसको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करेगा। तो एक, दो, इंक्लूडिंग द स्पेस, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, स्पेस मिला के नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। The length of this data is representing is producing a value called 30। बात समझ आई बच्चों? चलो, अब बच्चों अगले जो फंक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं दोज आर कॉल्ड एक्सट्रैक्टिंग फंक्शंस। उनका काम है डेटा को एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है, तो एक्सट्रैक्टिंग फंक्शंस हमारे पास तीन बेसिक एक्सट्रैक्शन है, एक्सट्रैक्शन के फंक्शंस हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? सबसे पहला वाला सबसे पहला वाला है बच्चों हमारे पास लेफ्ट। दैट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑन योर लिस्ट ऑन पेज नंबर 85। लेफ्ट क्या करता है? लेट्स रीड आउट लेफ्ट। लेफ्ट में है दो पैरामीटर्स, एक है x और एक है y। ठीक है, x इज द स्ट्रिंग जिसमें से डेटा, देखो एक्सट्रैक्शन करने, एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या है? कोई डेटा अलग करना, डेटा को रिमूव करना, डेटा को थोड़ा सा एक पीस निकाल लेना। तो x इज द स्ट्रिंग जिसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, द स्ट्रिंग जिसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, और y इज द लेंथ ऑफ डेटा जो दैट नीड्स टू बी एक्सट्रैक्टेड। तो इन दिस केस लेट सपोज मैं लिखता हूं यहां पे लेफ्ट, और लेफ्ट मैंने लिख दिया यहां पे सी एस विथ साया। ठीक है, और मैंने यहां लिख दिया कॉमा लेट से 4। तो अब क्या करेगा बच्चों? ये लेफ्ट मोस्ट, लेट्स सी इट आउट फर्स्ट टू एक्सप्लेन टू गाइस इन अ मच मच मोर बेटर वे। सही है, लेफ्ट का फंक्शन है, लेफ्ट हैज वन एंड टू वैल्यूज। एक में पैरामीटर स्ट्रिंग डेटा टाइप का है, दूसरा पैरामीटर इंटीजर डेटा टाइप का है। दिस स्ट्रिंग इज अ स्ट्रिंग जिसमें डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, x इज द लेंथ ऑफ डेटा जिससे एक्सट्रैक्ट करना है। रिटर्न्स द लेफ्ट मोस्ट x कैरेक्टर्स फ्रॉम दिस स्ट्रिंग। सही है, अब समझो इस बात को यहाँ पे। अब हमारे पास सी एस विद साया की स्ट्रिंग में से चार लेटर्स को एक्सट्रैक्ट करना है, यानी कि चार कौन से वाले? चार लेटर्स फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, तो चार लेटर्स फ्रॉम द लेफ्ट कौन से हुए बच्चों? एक स्टार्टिंग फ्रॉम पोजीशन वन। ठीक है, एक, दो, तीन, चार, दिस वुड रिटर्न CSWI। सही है, बात समझ आई? अगर मैं लिखता हूं यहां पे बच्चों लेफ्ट डेटा, और लिख दूं मैं यहां पे लेट से
6 या 8 कर लेते हैं चलो। तो देखो क्या होता है। डेटा ये रहा डेटा। इसमें से मुझे फर्स्ट 8 कैरेक्टर्स चाहिए। लेफ्ट से 8 कैरेक्टर्स, नॉट जस्ट फर्स्ट बट लेफ्ट से 8। तो एक, दो, स्पेस को मिलाएंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्या रिटर्न किया बच्चों इसने? AS11। समझ आई बच्चों? अगला जो एक्सट्रैक्शन फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है दैट इज कॉल्ड राइट। अगला जो फंक्शन है दैट इज कॉल्ड राइट। अब राइट का काम क्या है बच्चों? राइट में भी दो पैरामीटर्स हैं, एक एक्स है और एक वाई है। वही कहानी, एक्स जो है दैट इज द स्ट्रिंग जिसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। एक्स इज द स्ट्रिंग जिसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, एंड वाई इज द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जितना एक्सट्रैक्ट करना है। बट इस केस में यहां हम राइट से एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सही है। लेफ्ट का मतलब हुआ लेफ्ट से एक्सट्रैक्ट करना, राइट का मतलब हुआ राइट से एक्सट्रैक्ट करना। तो इन दिस केस लेट अस सपोज आई एम राइटिंग राइट। अच्छा बच्चों, सारे फंक्शंस जो हैं वो अपर केस लेटर्स में लिखे जाएंगे। ठीक है। तो अगर मैं लिखता हूँ राइट, राइट मैंने लिख दिया यहाँ पे CS विद साया, और मैं दूं लेफ्ट, सॉरी राइट कॉमा 4, तो ये क्या करेगा बच्चों? राइट से, राइट से 4, राइट का है, राइट पोजीशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो 1, 2, 3 और 4, चार वैल्यूज आउटपुट करेगा। अब ये इस तरह से नहीं करेगा AYAS, ये इस तरह से नहीं करेगा, ये गलत हो जाएगा। ये करेगा SAYA, इस तरह से करेगा। बात समझ आई एवरीवन? सिमिलरली इन दिस केस लेट से अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे राइट डेटा, लेट्स से 6, एक रैंडम लिखा है, मुझे नहीं पता क्या आउटपुट आएगा। लेट्स गो बैक एंड सी। तो राइट से ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4 स्पेस 5 और स्पेस स्पेस 6। तो रिटर्न क्या लगेगा कुछ इस तरह से कि E9618, ये इस तरह से रिटर्न करेगा। बात समझ आई बच्चों? अगला हमारे पास है मिड। मिड जो है वो बहुत मज़ेदार है। आपने जिन बच्चों ने IGCSE ओ लेवल्स लास्ट सेशन में किया होगा तो उनको पता है होगा मिड के बारे में। मिड जो है वो आपका लास्ट सेशन वाला सब स्ट्रिंग है। मिड के अंदर 3 पैरामीटर्स हैं, एक्स, वाई एंड जेड। अब एक्स ऑब्वियसली इज द स्ट्रिंग जिसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। Y इज द स्टार्टिंग पॉइंट जहां से एक्सट्रैक्शन शुरू करनी है, एंड Z इज द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, लेंथ के कितना एक्सट्रैक्ट करना है। बेसिकली दिस इज, लेफ्ट का मकसद था लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर्स, राइट इज राइट मोस्ट कैरेक्टर्स। अब मिड का मतलब मिड मोस्ट कैरेक्टर्स नहीं है, मिड का मतलब हो गया कहीं से भी, लेफ्ट से भी कर सकता है, राइट से भी कर सकता है। तो इट इज बेसिकली ऑल, तो यानी कि मिडिल टर्म भी कर सकता है, एक तरीके से उसको आप मिडिल टर्म बोल सकते हो। ये मिडिल टर्म एक्सट्रैक्ट करने में वास्ता है। और इस पे मैं एक स्टार बना रहा हूँ, एक इस पे स्टार बना रहा हूँ और एक मैं लेंथ पे स्टार बना रहा हूँ। ये वो दो फंक्शंस हैं जिसको मैं समझता हूँ कि 70 to 80% चांस है दे आर पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन। तो लेंथ और मिड को आपको बिल्कुल ऐसा आना चाहिए कि मतलब पूछो मत ना, आपको ये हर हर हाल में आना चाहिए। अब एक और एग्जांपल, इसमें एग्जांपल देखते हैं। मैंने लिखा बच्चों यहाँ पे मिड CS विद साया। मैंने लिखा है यहाँ पे 3, 4। अब देखो 3, 4 का कॉन्सेप्ट क्या हुआ बच्चों? दिस इज द स्ट्रिंग जिसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज जेड कैरेक्टर्स लॉन्ग। तो CS विद साया पोजिशन नंबर 3, 1, 2, 3 W से स्टार्ट करेंगे, और W को यानी कि थर्ड पोजिशन को इंक्लूड करते हुए 4 लेटर्स, 1, 2, 3 और 4। तो ये क्या रिटर्न करेगा? ये रिटर्न करेगा विथ। समझ आई बच्चों? एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम लोग डेटा इस्तेमाल करते हैं। हमने लिखा मिड, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास डेटा में चाहिए है मुझे, लेट्स सपोज कंप्यूटर साइंस का कंप्यूटर चाहिए। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या आ जाएगा बच्चों उसका? 1, 2 स्पेस 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
And computer itself is an 8 letter word. 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10, 8। तो ये आएगा मिड डेटा 10, 8। तो अगेन लिख देता हूँ यहाँ पे मैं AS लेवल कंप्यूटर साइंस 9618। तो ये 1 2 स्पेस 3 4 5 6 7 8 स्पेस 9 10, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 10, और 10 से 8 कैरेक्टर्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कंप्यूटर रिटर्न कर देगा। बात समझ आई बच्चों? तो ये तो थे 3 एक्सट्रैक्टिंग फंक्शंस। अब हमारे पास 2 फॉर्मेटिंग फंक्शंस भी हैं। 2 फॉर्मेटिंग फंक्शंस कौन कौन से हैं बच्चों हमारे पास? ले लेते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का हमारे पास पहला फंक्शन जो है दैट इज बच्चों नम सॉरी टू अपर एंड टू लोअर। क्या करेगा? सब कुछ पूरे स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो अगर मैं लिखता हूं टू अपर और फिर आ देता हूं डेटा, तो ये क्या रिटर्न करेगा? ये कुछ इस तरह से रिटर्न कर देगा बच्चों। लिखेगा AS लेवल, जो अपर केस में है ना बच्चों उसको अपर केस में नहीं देगा, और जो लोअर केस में है उसको अपर केस में कर देगा। यानी कि सिर्फ लोअर केस को अपर केस में करेगा, और जो अपर केस है वो ऑलरेडी अपर केस में रहेगा। इस तरह से ही रिटर्न कर देगा। और जो नंबर है उसका कोई अपर केस लोअर केस नहीं होता, नंबर नंबर ही रहता है। ठीक है। अब देन वी हैव टू लोअर, टू अंडरस्कोर लोअर। ये क्या करेगा बच्चों? ये जो है इसको कन्वर्ट करेगा इनटू लोअर केस। तो टू लोअर में कैसे हो जाएगा बच्चों? ये कुछ इस तरह से हो जाएगा टू अंडरस्कोर लोअर, और सब कैपिटल में लाजमी है, फर्जुज़मा है कि सारे फंक्शंस जो हैं वो लेटर अपर केस में लिखे जाएं। टू लोअर, और इसमें लिख दूं मैं अपना लेट सपोज सी एस विद साया। तो आप देखना सी एस विद साया साथ क्या करेगा, इस पूरे को कन्वर्ट कर देगा इनटू लोअर केस लेटर्स। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा बच्चों। लिखा हुआ आ जाएगा स्मॉल में CS विथ साया, इस तरह से। समझ आई बच्चों? आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास बच्चों फॉर्मेटिंग के अंदर हमारे पास कुछ बेसिक बेसिक फॉर्मेट्स को हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। तो चेंजिंग डेटा टाइप का भी फंक्शन है हमारे पास। वी कैन चेंज द डेटा टाइप ऑफ, change the data type. We can also change the data type of a variable, of a data specifically. तो अभी किस तरह से होगा बच्चों? इसके लिए हमारे पास दो चीजें देखो, दो बेसिक डेटा टाइप्स हैं, स्ट्रिंग है या नंबर है, मतलब इंटीजर या रियल है। इट्स आइदर स्ट्रिंग और आइदर इंटीजर और रियल। लेट मी गिव यू एन आइडिया व्हाट डू आई मीन बाय दैट। तो फॉर एग्जांपल इन दिस केस मेरे पास एक डेटा है बच्चों, लेट्स सपोज 7। दिस 7, इज इट अ स्ट्रिंग और एन इंटीजर? इज दिस अ स्ट्रिंग और एन इंटीजर? मोहन बच्चों, बहुत बेसिक सवाल है। तो दिस नंबर इज अ स्ट्रिंग। ठीक है। अब इफ आई राइट इट लाइक दिस, 7 + 7, तो क्या ये पॉसिबल है? नो, पॉसिबल नहीं है। ठीक है। क्या ये पॉसिबल है? 7 + 7, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो व्हाट वी नीड टू डू इज कि हमें इस स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना है। हमें इस स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना है तो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चेंजिंग द डेटा टाइप इस्तेमाल करेंगे, और चेंजिंग द डेटा टाइप के लिए हमारे पास दो बेसिक फंक्शंस हैं। सबसे पहला वाला जो फंक्शन है दैट इज STR,
दैट इज स्ट्रिंग टू अंडरस्कोर नम। ये स्ट्रिंग को बेसिकली नाम में ही बोला है कि स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर देगा। इसमें एक ही पैरामीटर होता है लेट्स सपोज, और वो पैरामीटर जो है वो हमेशा इंटीजर होगा या रियल होगा। तो अगर मैं लिखता हूँ उसको यहाँ पे लेट्स से स्ट्रिंग str_2_num, और मैं इसको लिख दूं यहाँ पे लेट्स सपोज, इसमें लिख दिया मैंने 7.5। तो ये क्या करेगा, ये स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि इसको लिख देगा 7.5। अब बच्चों इसमें और इसमें फर्क ये है कि ये एक स्ट्रिंग डेटा है, इनसाइड द ब्रैकेट इट्स अ स्ट्रिंग डेटा, आउटसाइड द ब्रैकेट इट इज नॉट अ स्ट्रिंग डेटा, इट इज नाउ अ नंबर। यानी कि आई कैन परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस। आई कैन परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस, समझ आई। दूसरा जो फंक्शन है वो उसका ऑपोजिट है, एंड दैट इज स्ट्रिंग टू नंबर टू स्ट्रिंग। नम को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसका फायदा क्या है, अगेन इसका प्रैक्टिकल फायदा अभी आपको मैं बोलूंगा, समझ नहीं आएगा। इसका सवाल हमारे पास एग्जाम में आएगा कि हम लोग को नंबर को फाइल में डालना होगा या फिर नंबर को टेक्स्ट डेटा कन्वर्ट करके स्टोर करना होगा, तो इसके लिए हम नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो वो कुछ इस तरह से करेगा कि बच्चों, ये नम को, लेट्स से यहाँ पर लिखा हुआ है 65, अब इसको ये कन्वर्ट कर देगा, नॉट 65, लेट्स टेक 70। 70 को ये कन्वर्ट कर देगा इनटू इनटू स्ट्रिंग। अब ये इट कैन नॉट परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस। सही है। चलो, ये दो हमारे पास बेसिक फंक्शन हो गए। अब हमारे पास दो फंक्शंस और हैं। दीज फंक्शंस आर बेसिकली न्यूमेरिक फंक्शंस। ठीक है। अब न्यूमेरिक फंक्शंस क्या है बच्चों, समझो इस बात को। न्यूमेरिक फंक्शंस किस तरह से काम करते हैं, इसमें भी अगेन दो फंक्शंस है मेरे पास। न्यूमेरिक फंक्शन, पहला फंक्शन मेरे पास है INT, इंट। इसमें भी एक ही पैरामीटर होता है। इंटीजर क्या करता है बच्चों, इट बेसिकली राउंड ऑफ नहीं करता। इंटीजर राउंड ऑफ नहीं करता, इट रिमूव्स द डेसिमल वैल्यू। तो अब देखो क्या होगा, अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे इंट 7.95, तो अगर राउंड ऑफ करो तो आंसर 8 आएगा। ठीक है। इसका बल्कि आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। ये क्या करेगा, 0.95 को खत्म कर देगा। बात समझ आई बच्चों। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे इंट 3.192, तो ये क्या करेगा, इसका इंट ऑफ 3.192 वुड गिव यू 3। ये बेसिकली डेसिमल को एलिमिनेट कर देगा। बात समझ आई। फिर मेरे पास जो दूसरा फंक्शन है वो बड़ा मजेदार है, उसकी यूजेज थोड़ा कम है लेकिन वो है मजेदार। दैट इज रैंड। रैंड इज यूज टू प्रोड्यूस रैंडम वैल्यूज। रैंड इज यूज टू प्रोड्यूस रैंडम वैल्यूज। तो अगर मैं लिखता हूं रैंड, और मैं लिखते हैं यहाँ पे रैंड में एक ही फंक्शन आता है, एक ही पैरामीटर आता है जो उसकी लिमिट बताता है। लेकिन सपोज मैंने लिख दिया रैंड 10, तो इट वुड प्रोड्यूस एनी नंबर, it would produce any number between 0 to 9.99. Basically, not, this value is considered as x, तो not inclusive of x, यानी कि x को इंक्लूड नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है। बच्चों अब आते हैं हम डेट फंक्शंस पे। अब ये डेट फंक्शन है ना, ये बड़े मजेदार है, मतलब ये यूजलेस भी और बड़े मजेदार भी हैं। इनकी इतनी एप्लीकेशंस नहीं है।
तो आज की डेट हमारे पास है बच्चों 17 दिसंबर 2025, राइट। तो डे वुड रिटर्न द डेट 17, month would return the month, that is 12th, year would return the year, that is 20 and 2025. For example, day, this date would return integer, returns the current day number from this date. For example, in this is 4/10/2003, so it returned 4. In this case, 17/12/2025 में से return 17, month would return 12 and year would return 2025. सिंपल, ठीक है। अच्छा, डे इंडेक्स बड़ा मजेदार है बच्चों। व्हाट इज द फर्स्ट ऑफ द डे? फर्स्ट ऑफ द वीक इज संडे, इन मंडे, देन ट्यूसडे। आज है वेडनेसडे। तो टुडेज डेट वुड रिटर्न, today's date would return 17/12/2025 would return Monday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday। तो रिटर्न करेगा 4। डे इंडेक्स दिस डेट would return an integer, returns the day index number from this day, where Sunday is 1, Monday is 2, and so on so। बात समझ आई? फिर सेट डेट वुड सेट द डेट फॉर अस। हम इसको तीन वैल्यूज देंगे, 17/12/2025 देंगे। तो ये कुछ इस तरह से रिटर्न करेगा कि ये वैल्यू देगा हमको 17/12/2025। ठीक है। टुडे वुड ऑब्वियसली रिटर्न्स टुडेज डेट, तो अगेन दैट इज अ फंक्शन। फिर टेक्स्ट फंक्शन है, टेक्स्ट फाइल फंक्शन है। ये ई ओ एफ वाले फंक्शंस है। इसको हम जब मैं फाइलिंग सिखाऊंगा तब सिखाऊंगा। अभी मैं इसको पॉज मार रहा हूँ, तो अभी इसको मैं समझाऊंगा, पर पल्ले नहीं पड़ेगा। ओके बच्चों, अब बात करते हैं ऑपरेटर्स की। हमने वैसे सूडो कोड में मैंने आपको एंड और नॉट मॉड और डिफ तो करवा दिया है, बाकी ये कंपैरिजन ऑपरेशन भी आते हैं। सिर्फ नहीं करवाया तो ये एंड का सिंबल नहीं करवाया। इसका मतलब होता है कॉनकैटिनेट करना। कॉनकैटिनेट का मतलब होता है जोड़ना, जॉइनिंग। ठीक है। तो अगेन अगर लेट सपोज मैं लिख सकता हूँ अफाम और स्पेस देके मैंने कॉनकैटिनेट करवा दिया साया के साथ, तो अब ये क्या करेगा, इन दोनों स्ट्रिंग्स को जोड़ के ये एक कर देगा और ये रिटर्न करेगा इस तरह से। तो कॉनकैटिनेशन का काम होता है दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना। सही है। सवाल आ सकता है सर क्या जरूरत है इसकी, मैं आराम से फालतू लिख सकता हूँ, लिख सकती हूँ। तो बच्चों उसका जवाब ये है कि जो एग्जामिनर है, सीआई वाले हैं, वो कभी कभी जो है हमसे फालतू काम बहुत सारे करवाते हैं। उनको लगता है कि हमारे पास और कोई काम नहीं है एंड वी आर टोटली फ्री। और वो बेसिकली आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स को, लॉजिक ब्रेकिंग को टेस्ट करते हैं। ठीक है ना। इसके बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। इसमें ये हो सकता है कि एक एरे में कुछ डेटा है, एक एरे में कुछ डेटा है, दोनों को जोड़ो और तीसरे एरे में स्टोर करवा दो। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, तो देयर आर एंडलेस एप्लीकेशंस। इसको भी हम स्टार बना रहे हैं क्योंकि देयर इज इट्स 60-70% चांस कि यार सवाल में आता है। एक ये हो गया। आई एम मेकिंग स्टार्स फॉर यू गाइस सो दैट यू गाइस कैन राइट, लाइक आप भी अपने पास ये इस तरह से कर सकें। फाइलिंग का सवाल आएगा तो ये डेफिनेटली होगा। जब हम फाइलिंग करवाऊंगा तो सिखाऊंगा मैं आपको ये। इसके चांसेस थोड़े बहुत होते हैं, तो इसलिए मैं इसको स्टार बना देता हूँ। इस अच्छा मैं ये समझता है करवा देता हूँ। नम टू स्ट्रिंग और स्ट्रिंग टू नम के चांसेस होते हैं अच्छे खासे आने के एग्जाम में। लेंथ का चांस होता है अच्छा खासा एग्जाम में आने का। मिड का चांस होता है अच्छा खासा एग्जाम में आने का। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 जो आपके मैंने फंक्शन था ना, ये तो आपकी फिंगर टिप्स होने चाहिए। अब एक बात और जो बहुत ज़रूरी है समझने की, कि ये फंक्शंस का काम क्या है। ये फंक्शंस आपके एग्जाम में हर साल आते हैं। जो सवाल आपसे सूडो कोड की लिस्ट की लॉजिक नहीं बन रही होगी, डेफिनेटली श्योर, आई एम डैम श्योर, डेफिनेटली श्योर कि उसकी लॉजिक यहीं से निकलेगी। समझ आई? जो काम आपसे नहीं हो रहा उसका काम वो यहीं से निकालेगा। अब बच्चों लेट्स डू सम प्रोबेबल पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। क्या कह रहा है? Refer to the index for the list of pseudocode functions and operators. A program is being developed to help manage and manage the membership of the football club. Complete this following identifier table. Example value Wong, the preferred name of the member joining the football club.
इसका क्या होगा बच्चों, वेरिएबल नेम? एनीवन टेल मी? वेरिएबल नेम फॉर दिस, मेंबर नेम, मेंबर अंडरस्कोर नेम। डेटा टाइप क्या हो जाएगी बच्चों इसकी? स्ट्रिंग हो जाएगी। डेटा टाइप हमेशा जो है वो कैपिटल में होना चाहिए। फॉल्स, डेटा टाइप बूलियन होगी फॉल्स की, ये तो बात श्योर है हम लोग इस बात के लिए। द वैल्यू टू इंडिकेट वेदर एन एग्जिस्टिंग मेंबर ऑफ द क्लब लिव्स एट द सेम एड्रेस। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एड्रेस स्टेटस। स्टेटस चेक करने के लिए होता है कि चीज़ सही है या नहीं, ट्रू या फॉल्स पे होती है। डेट, डेटा टाइप क्या होगी इसकी? डेट। वेरिएबल नेम, व्हेन द मेंबर जॉइन द फुटबॉल क्लब, दैट कुड बी जॉइनिंग डेट। द नंबर ऑफ पॉइंट्स member has earned, member of the club earns points of different, तो वेरिएबल निकालना दिया पॉइंट्स, और डेटा टाइप दिया इंटीजर। क्लियर? Now, each pseudocode statement in the following table may contain an error due to an incorrect use of function or operator. Describe the error in each case, or write no error if the statement contains no errors. You can assume that none of the variables reference are of incorrect data type. तो आपने समझ लेना है कि जो वैल्यूज है ना उनकी डेटा टाइप इनकरेक्ट नहीं है, लेकिन इनमें कुछ ना कुछ गलतियां हैं। किसी एक में एक आध गलती शायद ना हो, लेकिन मेजोरिटी सब में गलती है। रिजल्ट 2 and 4, बच्चों ये एंड क्या था? ये एंड इज फॉर कॉन्कैटिनेशन। तो यहाँ कॉन्कैटिनेशन जो है वो हमेशा दो स्ट्रिंग्स के बीच में होती है, लेकिन इसने क्या बोला है कि डेटा टाइप गलती नहीं। तो ये अगर मैं लिखूँ ना कि कॉन्कैटिनेशन मस्ट ऑलवेज अकर बिटवीन टू स्ट्रिंग्स, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इन दोनों का स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट करने के लिए इन दोनों का स्ट्रिंग होना लाजमी है। बट इट ऑल्सो सेड यू कैन अज्यूम दैट नन ऑफ द वेरिएबल्स रेफरेंस आर ऑफ इनकरेक्ट डेटा टाइप, यानी कि डेटा टाइप गलत नहीं है, डेटा टाइप गलत नहीं है। दैट मीन्स ये स्ट्रिंग नहीं होने चाहिए थे। तो गलती किस चीज की आती है? फिर गलती इस चीज की आ जाती है। तो अगर मैं लिख सकता हूं प्लस माइनस मल्टीप्लाइड डिवाइड मॉड, तो मैं कर सकता हूं। तो मैं यहां लिख सकता हूं एंड का ऑपरेटर भी सही नहीं लगा, तो यहां पे ऑपरेटर मस्ट बी एन अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, समझ आई? ये जो वैल्यू है ना, ये या तो प्लस, या तो माइनस, या तो मल्टीप्लाई, या तो डिवाइड, या तो मॉड, या तो डिव, इस तरह से हो सकता है। जो सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, यहाँ एंड का कमाल नहीं है। समझ रही? सबस्ट्रिंग मिड सुडोकोड 4,1। मिड के अंदर तीन पैरामीटर होना चाहिए, एक्स वाई और जेड। ठीक है, एक्स इज द स्ट्रिंग जिसमें डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, वाई इज द स्टार्टिंग पॉइंट, जेड इज द नंबर ऑफ लेंथ। तो ये बिल्कुल सही है, इसमें नो एरर, इसमें एरर नहीं है। इफ एक्स इक्वल्स टू 3 और एक्स इक्वल्स टू 4 और 4, तो ये गलती इसमें पता है क्या? यहाँ पे ना एक और एक्स होना चाहिए था, ये होना चाहिए था एक्स इक्वल्स टू 4। ये सिंटेक्स एरर है। अभी सिंटेक्स एरर क्या है कि इसमें कंडीशन हैज एन एरर। सिंटेक्स एरर, इनकरेक्ट कंडीशन। रिजल्ट इक्वल्स टू स्टेटस एंड इंटीजर एक्स अपॉन टू। अब स्टेटस कैन बी ट्रू और फॉल्स, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड इज अ बुलियन ऑपरेटर। बेसिकली ये बोल रहा है कि या तो ये ट्रू हो या तो ये फॉल्स हो, लेकिन यहां पे ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न नहीं कर रहा। तो ये जो वैल्यू आ रही ना बच्चों, दिस इज नॉट रिटर्निंग, या दिस इज नॉट प्रोवाइडिंग अ बुलियन वैल्यू। तो हम लिख सकते हैं इंट एक्स अपॉन टू इज नॉट अ बुलियन वैल्यू। हाँ, अगर ये होता ना कि x इज ग्रेटर देन 2, तो बोल सकता है हाँ यार ये जो है बुलियन रिटर्न कर रहा है कि x ग्रेटर देन 2 है या तो नहीं है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो ये सही है।
अच्छा, मैसेज। अब क्या बोला बच्चों, आपसे इसने कहा है कि मैसेज जो है वो डन प्लस लेंथ। अब आपके पास देखो यहां पे बच्चे समझेंगे कि यहां पर एंड आना चाहिए, भाई यहां एंड भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि लेंथ जो है इट इज रिटर्निंग अ नंबर, तो ये एक्स रिटर्न कर रहा है, एक नंबर रिटर्न कर रहा है, और हम प्लस कर रहे हैं एक स्ट्रिंग के साथ। तो बेसिकली यू कैन नॉट ऐड अ स्ट्रिंग एंड एन इंटीजर। समझ आई बच्चों? इज दैट क्लियर?